कम्युनिकेशन में ही नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। अगर आपको ध्यान हो, ये शब्द हमने पहले भी पढ़े हैं। तब हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब वही है, फॉर्मल यानी ऑफिशियल और इनफॉर्मल मतलब अनऑफिशियल कम्युनिकेशन। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी करते हो और अनऑफिशियल कम्युनिकेशन भी करते हो। जब मैं स्कूल में आता हूँ तो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल्स के साथ मेरी मीटिंग हो रही है, प्रिंसिपल सर के साथ, कई बार टीचर्स के साथ भी मीटिंग होती है, दैट इज़ ऑल फॉर्मल कम्युनिकेशन। ऐसे ही जब हम आपस में बैठे होते हैं, टीचर्स साथ में बात कर रहे होते हैं और एज अ फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं, दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों तरह के कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करते हैं, दोनों तरह के। फॉर्मल कम्युनिकेशन जब भी किया जाता है वो जनरली एक प्रॉपर तरीके से किया जाता है और नॉर्मली रिटन फॉर्म में होता है, लिखा हुआ होता है। लिखा हुआ क्यों होता है? ताकि अकाउंटेबिलिटी बने। कल को अगर मुझे कोई इंस्ट्रक्शन दी गई और मैंने पूरी नहीं करी तो मैं ये कह सकता हूँ मुझे इंस्ट्रक्शन मिली नहीं, अगर ओरल दी होगी किसी ने तो। इसलिए नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस जो है रिटन फॉर्म में आती हैं। कोई भी काम करना हो, आपकी जब स्कूल की छुट्टी होती है या कुछ होता है, या इवन जैसे फीस का ऑर्डर आया, आप ये सब चीज़ें आपको प्रूफ की तरह दिया जा सकता है कि ये सब हुआ है। कोई भी ऑफिशियल काम होता है तो वो नॉर्मली लिखे हुआ दिया जाता है ताकि उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो लिख के भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, इशारों में भी हो सकता है, डायग्राम से भी हो सकता है। आप क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो जो आप आपस में कम्युनिकेशन करते हो तो इन सभी तरीके से कर पाते हो, किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर लेते हो आपस में। तो अब एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं, इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी हैं हमारे सिलेबस में कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से हमें क्या फ़ायदा है और फॉर्मल कम्युनिकेशन से क्या फ़ायदा है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ द ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये वो कम्युनिकेशन है जहाँ पर हमेशा स्केलर चेन फॉलो होती है, रूल्स फॉलो होते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता है और जनरली ये हमेशा रिटन फॉर्म में होता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? इट फ्लोज डाउनवर्ड। ये यानी डाउनवर्ड भी फ्लो करता है। इसमें हम जो सीनियर्स हैं वो सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं। इन चीज़ों के लिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। देन इट इज़ अपवर्ड ऑल्सो। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो फीडबैक देते हैं, सजेशन देते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, अपनी ग्रीवियंसेस बताते हैं, तो अपवर्ड भी होता है। इट इज़ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन का मतलब अब आपको ओरली कैसे बताया जाए, चलो मैं एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। यानी जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है, याद रखो। तो हॉरिजॉन्टली का मतलब ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी होता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये हमने स्केलर चेन में पढ़ा है कि सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्केलर फॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है, हम अपने कलीग के साथ फॉर्मली सेम लेवल। फिर नेक्स्ट है डायगोनल। अब आप कहोगे सर वर्टिकल तो आपने बताया नहीं, तो अगर आप डाउनवर्ड अपवर्ड देखेंगे तो वो वर्टिकल ही है। डाउनवर्ड अपवर्ड में हम नीचे से ऊपर, ऊपर से ऐसे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अब डायगोनल का मतलब क्या है? डायगोनल का मतलब है इस तरीके से। कई बार, वैसे तो ये स्केलर चेन का तोड़ना हुआ, लेकिन कई बार डायगोनल कम्युनिकेशन भी होता है। एक डिपार्टमेंट का बॉस दूसरे डिपार्टमेंट के में काम करने वाले एम्प्लॉय को से भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन करता है। ये स्केलर चेन तोड़ रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।